जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है और ये वीडियो वही आगे देखना जिनके दिल में शहीदों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान और इज्जत बचा हुआ है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दो तरह के कैजुअलिटीज होते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जरूरी है बात करना। पहला कैजुअलिटी है बैटल कैजुअलिटी, दूसरा है फिजिकल कैजुअलिटी। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी सोल्जर का देहांत होता है, मान लीजिए हाई ऑल्टीट्यूड पर ठंड लगने के कारण, ड्यूटी के दौरान हार्ट फेल हो जाने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, गाड़ी खाई में गिर जाती है या फिर टेंट में आग लग जाता है, इन सभी कारणों की वजह से अगर डेथ होता है तो उसे कहा जाता है फिजिकल कैजुअलिटी। और जिनका बुलेट लगने के कारण एक्शन में देहांत होता है, जंग मैदान में देहांत होता है, उन्हें बैटल कैजुअलिटी कहा जाता है और उनके फैमिली मेंबर को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसे कहा जाता है बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। अब बैटल कैजुअलिटी और फिजिकल कैजुअलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बैटल कैजुअलिटी की डेथ में जो सोल्जर की फैमिली है, मान लीजिए अगर वो मैरिड है तो उनके वाइफ को उसका 100% सैलरी पूरी जिंदगी भर दिया जाएगा। और ये देना भी चाहिए क्योंकि एक परिवार का एक बंदा जब चला जाता है उसकी भरपाई पूरी जिंदगी भर नहीं हो सकती है। लेकिन जिसके शहादत को फिजिकल कैजुअलिटी में गिना जाता है उसकी फैमिली को पहले 10 साल के लिए इनहैंस्ड पेंशन दिया जाता है। ये जो वर्ड है इनहैंस्ड, सुनने में ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ा करके दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो सोल्जर शहीद हुआ है उसके सैलरी का मात्र 50% अगले 10 साल के लिए उसके फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। और 10 साल के बाद 50% भी फैमिली मेंबर को नहीं मिलेगा, मात्र मिलेगा 30%। उसे कहा जाता है ऑर्डिनरी पेंशन। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दो आर्मी पर्सनल के चित्र अपने दिमाग में लाइए जो दोनों ही हाई ऑल्टीट्यूड पर ड्यूटी कर रहे हैं। एक का देहांत होता है बैटल कैजुअलिटी की वजह से और दूसरे का देहांत होता है हाई ऑल्टीट्यूड में ठंड लगने के कारण से। अब दोनों की बॉडी जब घर पे आती है तो दोनों ही परिवार के लिए लॉसेस तो सेम है। इनका देहांत ठंड लगने के कारण हुआ है, उनके माँ बाप भी अपना बेटा खोया है, और जिनका देहांत गोली लगने की वजह से हुआ है उनके माँ बाप ने भी अपना बेटा खोया है। दोनों ही केसेस में लॉस सेम है, लेकिन सरकार की ओर से जो फैसिलिटीज दी जाती है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको दो घटना सुनाता हूं। आज से लगभग 4-5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट एरिया पर लगभग 20 से 25 हजार फुट के हाई ऑल्टीट्यूड पे आर्मी के एक टेंट हाउस पर आग लग जाती है और उस टेंट के भीतर एक मेजर साहब भी था जो अपना जान गंवा बैठते हैं इस घटना में। अब क्योंकि मेजर साहब को कोई गोली नहीं लगा था, एक्शन में उनकी जान नहीं गई थी, तो इसके चलते उनके फैमिली के हाथ में दे दिया जाता है फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट। उनकी जो वाइफ थी वो पढ़ी लिखी थी तो वो इंडियन आर्मी को कोर्ट तक लेकर के जाती है और कोर्ट में जाकर के उनके वाइफ का ये आर्गूमेंट था कि मेरा हस्बैंड 20 से 25 हजार फुट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करने या फिर एडवेंचर करने नहीं गया था। वो जो टेंट पर आग लगी वो टेंट इंडियन आर्मी का था, इंडियन गवर्नमेंट का था। वो जहां पर डिप्लॉयड था वो इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पर डिप्लॉयड किया गया था और वो वहां पर अपना ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी करते हुए वो शहीद हुआ है तो उसे बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट देना चाहिए। केस बहुत लंबा चला और फाइनली मेजर साहब को बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट कोर्ट के द्वारा दिया गया। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं। 19 ग्रेनेडियर करके इंडियन आर्मी का एक इन्फेंट्री बटालियन है, उसमें एक मेजर साहब हुआ करते थे शौर्य चक्रवर्ती करके। उन दिनों ऑपरेशन खंजर करके एक ऑपरेशन हुआ था जहां पर कुछ सोल्जर्स एलओसी के उस पार गए थे और कुछ टेररिस्ट को मार के उसका सर काट के भारत लेकर के आए थे। और इस ऑपरेशन में मेजर शौर्य चक्रवर्ती भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी बहुत धमधाड़ एक्शन किया और उस वक्त पर जनरल वीपी मलिक साहब थे, उन्होंने शौर्य चक्रवर्ती साहब को शाबाशी भी दी थी। इस घटना के बाद मेजर शौर्य चक्रवर्ती ने सोचा कि हम एविएशन ज्वाइन करते हैं, तो उन्होंने एविएशन के लिए ऑप्ट किया और सिलेक्शन भी हो गया। तो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया नासिक। तो नासिक में ट्रेनिंग के वक्त मेजर यादव साहब और मेजर चक्रवर्ती साहब ट्रेनिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और दोनों की ही देहांत हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही मेजर चक्रवर्ती है जो ऑपरेशन खंजर में दुश्मन के इलाके में घुस करके दुश्मन का सर काट कर लाए थे। लेकिन जब वो शहीद होते हैं ट्रेनिंग के दौरान तो उनके माता पिता के हाथ में दिया जाता है फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट, उनको बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट तक नहीं दिया जाता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी सोल्जर को बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में भी नहीं लिखा जाएगा। ना उस सोल्जर को सम्मान मिला, ना उसके माता पिता को सही पेंशन मिल रहा है। देखिए सर, जिस हेलीकॉप्टर पर मेजर चक्रवर्ती साहब फ्लाई कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का था। जो ट्रेनिंग देने का काम है मेजर चक्रवर्ती
कृष्णमूर्ति साहब को वो भारत सरकार का और इंडियन आर्मी का काम है, हर चीज़ इंडियन आर्मी का है। और उस वक्त पर एक सोल्जर अगर अपने ड्यूटी करते वक्त शहीद होता है तो उसको बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट तक नहीं दी जाती है। मैं आपको बता दूं सर, फौज को छोड़ करके जितने भी दूसरे नौकरियां हैं, किसी भी सरकारी नौकरी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो, उसमें फैसिलिटीज ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। दूसरे किसी भी नौकरी में अगर नौकरी करते हुए कोई आदमी मरता है और अगर वो रिटायर होने के एक दिन पहले भी मर जाता है तो उसके फैमिली मेंबर को एक नौकरी दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट में। वो मरने का कारण कुछ भी हो सकता है वो घर में दारू पीने की वजह से मर गया, हो सकता है हार्ट अटैक से मर गया, हो सकता है सिगरेट पीने की वजह से मर गया, फिर भी परिवार के एक जन को नौकरी दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हमारे घर के सामने ही वाला एरिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और यहाँ पर ईसीएल में अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी मरता है तो उसकी बॉडी कोलफील्ड एरिया से बाहर निकलने से पहले, सत्कार के लिए जाने से पहले उसके परिवार वालों को एक नौकरी दी जाती है और उसका ज्वाइनिंग उसी दिन से होता है जिस दिन फैमिली मेंबर का देहांत हुआ है। लेकिन यही अगर कोई फौज में होता है और किसी बीमारी के कारण उसका देहांत हो जाता है तो उसे फिजिकल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट दे दी जाती है और 10 साल तक 50% ऑफ द सैलरी और 10 साल के बाद 30% ऑफ द सैलरी दे करके, पेंशन दे करके बात खत्म कर दी जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, बहुत चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सर आप लोग क्यों सरकार से इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं करते हो। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फौज है तो ये पूरा देश है, तो जो पूरा देश जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो बंदा बॉर्डर पर लड़ रहा है उसके फैमिली मेंबर को क्या पता कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है, वो गोली से मर रहा है या फिर वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से मर रहा है या फिर गाड़ी खाई में गिर जाने की वजह से मर रहा है, एक्सीडेंट से मर रहा है। घर वालों के लिए तो उसका बेटा चला गया, उसका पति चला गया सर, घर वालों के लिए वो शहीद हो, चाहे गोली से मरे चाहे किसी एक्सीडेंट से मरे, बात तो सेम है। घर वालों के लिए तो वो लॉस में ही काउंट होगा और वो लॉस घर वालों को पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। सरकार उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है सर। अब जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जगह जगह पर टैग कीजिए, छोटे छोटे इससे क्लिप काटिए और अपने चैनल पर शॉर्ट्स करके अपलोड कीजिए, टैग कीजिए, ट्विटर पर जाइए, गवर्नमेंट को टैग कीजिए, हर किसी को ये वीडियो फैलाइए ताकि थोड़ा बहुत आप और हम मिलकर के इस देश के लिए, इस देश के फौजियों के लिए कुछ कर सके, कुछ कर ना सके आवाज़ तो उठा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।